जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th exercise 5.2 arithmetic progression समांतर श्रेणी question number 10. Here is the question. The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए. चलिए शुरू करते हैं. यहाँ लिख देंगे माना उस श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर या सार्वांतर जो भी ये बोलते हैं डी है. ठीक है. लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज बी ए and the common difference be b. okay, b नहीं सॉरी d. common difference d और फर्स्ट टर्म a. ठीक है. आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दी गई स्थिति के अनुसार. उन्होंने क्या कहा है कि जो इसका 17वां पद है वो इसके 10वें पद से 7 अधिक है. क्लियर. हाँ. 17th टर्म एक्सीड्स A10 by 7. ठीक है. 17th टर्म एक्सीड्स A10 by 7. A 10 से 7 ज़्यादा है. ठीक है. चलिए अब A17 क्या होता है? A plus 16D होता है. A10 क्या होता है? A plus 9D plus 7. A से A हुआ कैंसिल, तो फिर क्या होगा? 16D minus 9D is equal to 7. तो 7D is equal to 7. It implies D is equal to 1 is the answer. और इससे ज़्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 11. Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? सीरीज क्या है बच्चों? सीरीज है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन. ठीक है. तो बेटा इसका ए क्या हुआ? ए हुआ 3, है ना. और डी क्या हुआ? डी हुआ 15 माइनस 3 दैट इज 12. ओके. अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दी गई स्थिति के अनुसार, कि माना इस श्रेणी का इसका nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा. इंग्लिश में लिखेंगे लेट इट्स nth टर्म बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. ठीक. अब अरेंज कर दो. an इज A54 प्लस 132. 54 पद से 132 अधिक करने से हमको an मिलता है. A प्लस n माइनस 1D इज इक्वल टू A प्लस 53D प्लस 132. ए से कैंसिल, ए की वैल्यू जो 3 है उसको रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. अब ये क्या होगा? n माइनस 1, डी की तो ज़रूरत है, डी है 12. ये हो गया 53 इंटू 12 प्लस 132. ये हो गया 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 12 तिया 36, 12 पंजे 60 और 3 63 प्लस 132. 12n इज इक्वल टू 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7 प्लस 12. ठीक है. 12n इज इक्वल टू ये हो रहा है बेटा 780. n is equal to 780 upon 12. 12 6 are 72. कितना बचा? 6. 0 हो गया और 12 5 are 60. तो n आ गया 65. यानी कि आपका आंसर होगा 65th टर्म या फिर 65वां पद.
क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी बच्चों कंप्लीट हो गया. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. Two APs have the same common difference. The difference between their 100th terms is 100. What is the difference between 1000th terms? दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है. यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम है लेकिन ए तो डिफरेंट है, ए तो अलग अलग होगा, है कि नहीं? तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्या? लेट द फर्स्ट टर्म्स ऑफ टू एपीज बी A1 एंड A2. ठीक है, माना दो समांतर श्रेणियों के प्रथम पद क्रमशः, या केवल लिख दो प्रथम पद A1 तथा A2 है. ठीक है, अब पहली सीरीज ले ली मैंने, A100वां पद लिया, ये पहली सीरीज का है. पहली सीरीज का 100वां पद. ठीक है, कितना होगा? A1 प्लस 99D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो दोनों का समान है ना. दूसरी श्रेणी का 100वां पद क्या होगा? A2 प्लस 99D. आपको क्या दिया है? इनका अंतर 100 है, माइनस A102. इनका अंतर आपको 100 दिया है. क्लियर? वैल्यूज रख दीजिए. इसकी वैल्यू है A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D. ये आएगा ब्रैकेट में. ठीक है, अब मैंने ब्रैकेट को ओपन किया तो ये क्या हो गया? A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D. ये कैंसिल है ना. क्या हुआ? A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100. ये एक रिजल्ट है जो हमको मिला और ये हमारी हेल्प करेगा. अब हम बढ़ते हैं आगे. हमको क्या चाहिए? हमको इनके 1000वें पदों का अंतर निकालने को बोला है. हमको बोल रहे हैं कि इनके 1000th टर्म्स का डिफरेंस बताइए. तो देखते हैं क्या होगा. इज इक्वल टू क्या होगा? देखो, A1 प्लस 999D. ठीक है, ये हो गया आपका 1000वां पद पहली श्रेणी का, माइनस अब लेंगे 1000वां पद हम दूसरी श्रेणी का. ठीक है, ओपन कर देंगे. A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D. ये कैंसिल हो गया. कितना आ गया? A1 माइनस A2. ठीक, तो A1 माइनस A2 कितना आया था? 100. तो A1 माइनस A2 ये कितना हो गया? 100 हो गया. हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि आपने 100वें पद का डिफरेंस निकाला तो भी 100 और 1000th टर्म्स का डिफरेंस निकाला तो भी 100. ठीक है, ये आपका आंसर हो गया. ठीक है बेटा, आगे के क्वेश्चन हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, जय हिंद.